नीतीश कुमार ने कभी ऑर्डर लिया नहीं किसी से, अपनी हनक में राजनीति की है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पहली बार महागठबंधन, और जिस महागठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, उसमें कांग्रेस का डिक्टेशन सुनना पड़ रहा है। बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूती से दस्तक नहीं दे रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस यहाँ हमारी बैसाखी पर टिकी हुई है और हमको अपना हिस्सा कांग्रेस को देना होगा। ऐसी स्थिति में ये लोग भी चाहेंगे कि गठबंधन टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लोकसभा में अपना नंबर ज्यादा रहेगा। आगे चल के अगर इसी गठबंधन के साथ एडजस्ट करना हो तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं और जाहिर तौर पर इतनी रात को हम ये चर्चा करने बैठे हैं तो सवाल बड़ा है और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और बड़ी खबर से कोई बड़ा शब्द है तो बिहार की राजनीति में भूचाल की खबर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह का बयान, हालांकि बयान 2 दिन पुराना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने सिवान में कहा कि महागठबंधन में अपमानित होकर तो नहीं रह सकते, बाहर जाने का रास्ता भी है। क्या मायने हैं इस बयान के और आखिरकार क्या वाकई कांग्रेस महागठबंधन से अलग होने के बारे में सोच रही है? बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा? इस बयान के बाद एक नहीं कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे लेट्स डिस्कस के एडिटर धीरेन्द्र सर के साथ, बिहार के जाने माने पत्रकार, और इनके चश्मे से इनके जरिए बिहार की राजनीति को आप कई दशक से देखते और समझते रहे हैं। क्या मायने हैं सर इस बयान के? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है वो 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस का धैर्य जवाब दे रहा है और कांग्रेस अब ये बिहार के नेतृत्व को, बिहार सरकार के नेतृत्व को आंख तरेरने की स्थिति में आ गई। देखिए, कांग्रेस में फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान को अगर हम देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रदेश में नीतीश कुमार को और केंद्र में अपने नेतृत्व को ये बताने की कोशिश की है कि जल्दी से कुछ कीजिए जनाब, नहीं तो धैर्य की सीमा टूट रही है। वजह इसके पीछे क्या है? 23 जून को जब महागठबंधन की बैठक नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना में हुई थी, उस बैठक की समाप्ति के बाद जब चल की बेला थी, उस समय का वीडियो हम लोगों के पास है जिसमें नीतीश कुमार ने पूछा कै गो को करना है, कै गो को करना है। अखिलेश सिंह कहते हैं कि 2 को करना है। पीछे से शायद मैं कह रहा हूं केशव वेणुगोपाल का बयान है कि फिनिश इट, जल्दी से इसको फिनिश किया जाए। 1 महीना बीतने के बाद मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, बेंगलुरु की मीटिंग खत्म हो गई। इसके बावजूद अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के जगह पर दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसका धैर्य जवाब दे देगा। अब इसके दूसरे कारण पर चलिए, धैर्य क्यों जवाब दे रहा है? एक होता है कि काम नहीं होना, लेकिन काम होता हुआ दिखना, उम्मीद बनी रहती है कि अभी नहीं तो कभी काम होगा। रविवार को मुख्यमंत्री अचानक, हम आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जिस बयान की वजह से हम चर्चा कर रहे हैं वो बयान भी अपने दर्शकों को जरा सुनवा दिया जाए। तो जरा बयान हम सुन लेते हैं, दर्शक भी सुन ले क्या कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, जिसकी वजह से 2 दिन पहले कहा और जिसकी वजह से आज हम लोगों को इतनी रात को चर्चा करनी पड़ रही है। कैसे हम ये कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में भूचाल वाली खबर है कि गठबंधन में हम अपमानित होकर भी काम करने वाले नहीं हैं, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम सबको हमारी संस्कृति और विरासत रही है कि हम सबको इज्जत सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। गठबंधन के जो भी नेता हैं हम सबका उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने नेताओं का करते हैं, लेकिन उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आपका अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है, उसमें कोई बात नहीं। अगर नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता, उससे भी हम बाज नहीं आने वाले हैं। हम जो तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं और जाहिर तौर पर दर्शकों के लिए समझना बहुत आसान होगा कि कैसे बिहार की राजनीति में ये भूचाल वाली खबर है। कांग्रेस ये सोच रही है, इस दिशा की तरफ शायद बढ़ रही है
कि महागठबंधन से अलग हो जाया जाए। सर आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार न होना या देरी होना ये एक विषय है। अब आगे चलिए, कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा आई थी बिहार के राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की। प्रदेश अखिलेश सिंह को उप मुख्यमंत्री से मिलकर संतुष्ट होना पड़ा। अखिलेश सिंह इसके पहले मीडिया से बयान दे चुके थे कि सोमवार मंगलवार तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। वो अपने पर कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया था। बता दी, उन्होंने कहा 23 जुलाई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। आज बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप आ जाइए 23 जुलाई को, रविवार का दिन मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए अपने मित्र, अपने सहयोगी, अपने कैबिनेट मिनिस्टर, वित्त मंत्री विजय चौधरी के आवास पर। चौंकाने वाली खबर थी। मुख्यमंत्री अपने आचरण के विरुद्ध अचानक सरप्राइज विजिट किया था अपने मंत्री के यहाँ। दोनों की बंद कमरे में अकेले में मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री लौट जाते हैं और उसके बाद मीडिया कर्मी जब विजय चौधरी से पूछते हैं कि क्या बात हुई, तो विजय चौधरी एक हल्की फुल्की जवाब देते हैं कि ऐसे ही चले आते हैं, फ्रेंडली मीटिंग थी। जब पूछा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो विजय चौधरी ने दो टूक कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार तो मीडिया में हो रहा है, सरकार में इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। ये बयान अपने आप में कांग्रेस को हिला देने के लिए काफी था। ये बयान अपने आप में बिहार कांग्रेस को औकात बताने के लिए काफी था। ये बयान अपने आप में गठबंधन की गांठ को खोलने और बंद करने के लिए काफी था। इसलिए कि इस बयान के बाद कांग्रेस की उम्मीद टूट गई, और ये उम्मीद टूटना ठीक उसी दिन अखिलेश प्रसाद सिंह सीवान में इस बयान के बाद बयान देते हैं कि हम अपमानित तो होकर नहीं रहेंगे। चूंकि जिस समय विजय चौधरी ने यह कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई चर्चा नहीं है, यह क्लियर हो गया था कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के सामने जो चलते चलते बातचीत हुई थी कि कितनों को लेना है और कब तक करना है, ये तमाम बात को मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ने हवा में उड़ा दिया। अब कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरीके का बयान देने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। अगर इसके बाद भी यहां गठबंधन बना रहता है तो यकीन मानिए, जैसे मैंने आपके साथ बातचीत करते हुए 2 दिन पहले कहा था कि अगर संडे के बाद 3-4 दिन गठबंधन ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो गठबंधन के चाल चेहरा और चरित्र पर हम लोगों को पैनी नजर रखनी होगी। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। ये बात आपने लेट्स डिस्कस के डिस्कशन शो में, चर्चा में हमारे साथ ही कही थी। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, अगले 10 दिन तक अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो गठबंधन की गांठ खुल जाएगी। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि गठबंधन की गांठ खुल जाए। इसलिए नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी डिक्टेशन लेके राजनीति नहीं की है। नीतीश कुमार बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के साथ 1997 से साथ में चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी अपने जगह पर होगी। बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में और बड़े भाई के रूप में नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार ने कभी ऑर्डर लिया नहीं किसी से, अपनी हनक में राजनीति की है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पहली बार महागठबंधन, और जिस महागठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, उसमें कांग्रेस का डिक्टेशन सुनना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के निजी आचरण के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन में रहती है तो राजद को भी अपने हिस्से का रोटी कांग्रेस को देना होगा, जेडीयू को भी अपने हिस्से का रोटी कांग्रेस को देना होगा। और राजद और जेडीयू का यह मानना है कि बिहार में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं है, कुछ एक पॉकेट्स में है। अभी एक सांसद अगर बिहार से विपक्ष के पास है तो वो कांग्रेस का ही है। फिर भी बिहार के 40 लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूती से दस्तक नहीं दे रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस यहाँ हमारी बैसाखी पर टिकी हुई है और हमको अपना हिस्सा कांग्रेस को देना होगा। ऐसी स्थिति में ये लोग भी चाहेंगे कि गठबंधन टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लोकसभा में अपना नंबर ज्यादा रहेगा। आगे चल के अगर इसी गठबंधन के साथ एडजस्ट करना हो तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी। फिलहाल जो स्थिति है और कांग्रेस जिस तरीके से महागठबंधन में अपनी बढ़त बना रही है और कांग्रेस जिस तरीके से महागठबंधन को हाईजैक कर रखा है, सीट बंटवारा में कांग्रेस डिक्टेट करे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और ये चीज नीतीश कुमार बर्दाश्त शायद न करे।
चलिए इस चर्चा में इतना ही, और अपने दर्शकों से हम ये वादा कर जाते हैं कि कल सुबह इस विषय पर एक और स्पेशल कार्यक्रम, एक विशेष शो, एक विशेष कार्यक्रम हम लेट्स डिस्कस में लेकर आएंगे, आप दर्शकों के सामने रखेंगे, और ये जो पूरा बयान है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको और बारीक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है बिहार की राजनीति का। इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक, दर्शकों से हम लाइक और सब्सक्राइब का डिमांड भी जरूर कर दें। बिल्कुल, दर्शकों से आग्रह भी है कि जाहिर तौर पर आप पसंद तो खूब कर रहे हैं इस चैनल को, ये भी बात आंकड़े बताते हैं, सर का जो डिस्कशन है उसको भी आप खूब पसंद कर रहे हैं। तो पसंद अगर कर रहे हैं, थोड़ा हौसला बढ़ाया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए, और वीडियो जाहिर तौर पर इतना पसंद आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को शेयर भी किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू सर।